बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राजधानी रांची से, जहां आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगा है। राजधानी रांची से बड़ी खबर, राष्ट्रीय जनता दल को एक और बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं देवेंद्र प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर इस्तीफे की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन से नाखुश थे देवेंद्र प्रसाद यादव। बड़ी खबर, राजधानी रांची से आरजेडी को एक और बड़ा झटका। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं देवेंद्र प्रसाद यादव और उन्होंने पत्र लिखकर इस्तीफे की घोषणा की है। लालू प्रसाद यादव को उन्होंने पत्र लिखा है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन से नाखुश थे देवेंद्र प्रसाद यादव। झटका लगा है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, देखिए जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस्तीफे का दौर वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस बीजेपी में हमें ये देखने को मिलता है, लेकिन आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगा है। देवेंद्र प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया है पार्टी से। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, कई दिनों से राष्ट्रीय जनता दल से वो नाराज चल रहे थे। उससे पहले भी खबर आई थी कि देवेंद्र प्रसाद यादव कुछ मामलों को, टिकट बंटवारे को लेकर वो नाराज हैं और उन्होंने यहाँ तक का आरोप लगाया कि जो टिकट दिया जा रहा है वो बेचा जा रहा है। इस तरीके का उन्होंने आरोप लगाया था। फिर उसके बाद उन्होंने चुप्पी साध ली थी, लेकिन आज एक तरीके से वो ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र प्रसाद यादव और उन्होंने एक तरीके से, वो पहले केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, बड़े मतलब एक तरीके से कद्दावर नेता के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर इस्तीफा की घोषणा की है और कहा कि मैं पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी के द्वारा मानने के तरीके से उम्मीदवारों के चयन नाखुश देवेंद्र प्रसाद यादव। कई जिस तरीके से 26 सीट जहां आरजेडी को मिलती है, 3 सीट वहां दे दिया जाता है वीआईपी को, और 23 सीटों पर अगर लड़ रही है, कई तरह जहां देवेंद्र प्रसाद को शायद उम्मीद थी कि जिस तरीके से 23 सीटों का जैसे उम्मीदवारों की घोषणा हुई है और उस घोषणा में कहीं ना कहीं सब चीज को देख के नहीं दिया गया है और देवेंद्र प्रसाद को हो सकता है कि खुद वो चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिलता है, तो वो कई दिनों से नाराज चल रहे थे। तो ये कयास लगाई जा रही थी कि हो सकता है इस्तीफा दे दें और उन्होंने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने इससे पहले कई बार उन्होंने आरोप लगाया कि जो टिकट जिस तरीके से आरजेडी में बंटवारा होता है, ये एक तरीके से बहुत बड़ा जो टिकट पैसे लेकर तमाम, इन्होंने बड़ा आरोप लगाया था। लेकिन वो आरोप फिर के बाद कुछ दिन के बाद तो वो चुप्पी साध दी थी। लेकिन अब फिलहाल वो खुलकर इस तरीके की बात कह रहे हैं कि जो टिकट बंटवारे में जिस तरीके से धांधली हुई है, ये ठीक नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। जी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगा है। देवेंद्र प्रसाद यादव, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की है और बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के साथ ही वो नाखुश नजर आ रहे थे।